चमोली में आपदा के बाद से लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन तपोवन सुरंग को साफ करने की कवायद जारी। राज्यसभा में बोले शाह 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था टूटा ग्लेशियर। राज्यसभा से 4 सांसदों का खत्म हो रहा कार्यकाल। सांसदों को राज्यसभा में विदाई के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी। मैं आपको सेवानिवृत्त नहीं होने दूंगा, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। कुरुक्षेत्र के किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। कई किसान नेताओं ने भी की शिरकत। टिकैत ने कहा, बॉर्डर पर किसानों की संख्या और बढ़ानी होगी। किसानों की महापंचायत एक के बाद एक लगातार हो रही है, तो वहीं मंगलवार को कुरुक्षेत्र में भी किसानों की एक महापंचायत हुई, जहां पर हजारों की संख्या पर किसान आए और उन्होंने अपना किसान संगठनों को और इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इसमें राकेश टिकैत भी मौजूद थे। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता भी मौजूद थे और वहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि बॉर्डर्स पर और किसानों की संख्या अब बढ़ानी होगी। देखें पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा राकेश टिकैत। बॉर्डरों से शुरू हुए किसान आंदोलन को अब गांव-गांव से समर्थन मिलने लगा है। पिछले करीब 10 दिनों से किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। राकेश टिकैत के गांव से शुरू हुई महापंचायत की गूंज हरियाणा तक पहुंच गई है। मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा कैथल मार्ग पर स्थित गाँव कुमथला गढ़ू की अनाज मंडी में किसान महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। दूर दूर से ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही इस आंदोलन को लंबा चलने की बात कही। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 76वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार इन कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। संसद का बजट सत्र जारी है। इसी बीच कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों का मंगलवार को विदाई समारोह था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। दरअसल विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उन्हीं से जुड़ा एक वाकया याद करके प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो उठे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए मंगलवार को उन्हें सदन में विदाई दी गई। प्रधानमंत्री राजनीति में और सदन में गुलाम नबी आजाद के योगदान का उल्लेख करते हुए भावुक हो गए और कहा कि आप सदन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सेवानिवृत्त नहीं होने दूंगा। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं और हमें आपके योगदान और सलाह की जरूरत होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन दिनों को भी याद किया जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कश्मीर में गुजराती पर्यटकों पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा, जब कश्मीर में गुजराती पर्यटकों पर हमला हुआ था तो सबसे पहले आजाद ने ही मुझे इसकी सूचना दी थी और वे लगभग रो पड़े थे। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का 15 फरवरी को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। साथ ही वे उच्च सदन में विपक्ष के नेता के पद से भी हट जाएंगे। उनके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसद नजीर अहमद लावे का 10 और मीर मोहम्मद फयाज का 15 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो जाएगा और इसी तरह बीजेपी के शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल भी 10 फरवरी को खत्म हो रहा है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू से पुलिस ने अब पूछताछ शुरू कर दी है। दीप सिद्धू कई दिनों से फरार था और पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। पुलिस हरियाणा और पंजाब में लगातार दीप सिद्धू की तलाश में दबिश भी दे रही थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी में से एक है। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी स्पेशल सेल संजीव कुमार यादव ने इस बारे में जानकारी दी। दीप सिद्धू नामक एक शख्स का प्रमुख भूमिका था, उसकी तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में है, तमाम देशवासियों ने देखा है।
इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख भाई फ्लैश नीचे कर किया था। आरोपी दीप सिद्धू को हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर उसकी तलाश की। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने उसे पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त से दूर रहते हुए सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर रहा था। 31 जनवरी को भी सिद्धू ने एक भावनात्मक संदेश जारी किया था, जिसमें उसने लिखा था, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैंने केवल आपके अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। इतने महीनों से मैं सड़कों पर, टेंटों में सभी से मिल रहा हूँ। अब एक अकेले व्यक्ति को देशद्रोही बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर से हुई आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। तपोवन टनल को भी साफ करने की कवायद लगातार जारी है। जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार उत्तराखंड पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रशासन भी लगातार स्थानीय लोगों से अपील कर रहा है कि धैर्य बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती राहत और बचाव काम की है, जिसमें बचाव टीमें जी जान से जुटी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी हुई है। अभी तक 26 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 197 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक संयुक्त टीम तपोवन टनल में दाखिल हुई है। टीम सुरंग के अंदर के जलस्तर की जांच कर रही है, जहां से मलबा साफ किया गया है। तपोवन टनल में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। टनल में काफी ज्यादा कीचड़ और मलबा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से टनल में फंसे लोगों को एक एक कर बचाव टीमें बाहर आने में मदद कर रही हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी अस्पताल में भर्ती हुए घायलों का हालचाल जाना और मुख्यमंत्री ने उन जगहों का जायजा लिया जो इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का मंगलवार को विस्तार हो गया है। कुल 17 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के कोटे में 9 मंत्रियों ने शपथ ली, तो वहीं जेडीयू से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है। ये जो मंत्री जिन लोगों ने शपथ ली है, इनको इनकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। आइए चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किसको कौन सा विभाग मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का मंगलवार को विस्तार हो गया। राज्यपाल फागू चौहान ने कुल 17 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से कुल 9 लोग मंत्री बनाए गए, जबकि जेडीयू से 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें एक निर्दलीय सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच मंगलवार को ही विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। भाजपा के शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जबकि जेडीयू के संजय कुमार झा को जल संसाधन का दायित्व सौंपा गया है। खास बात है कि बीजेपी के कोटे से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू को भी मंत्री बनाया गया है। नीरज सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी के कोटे से शहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन झा, प्रमोद कुमार, जनक राम और नारायण प्रसाद मंत्री बने। वहीं जेडीयू के कोटे से लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी, श्रवण कुमार, संजय झा और सुनील कुमार मंत्री बने। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए। 3 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बहुत बड़ी वृद्धि मंगलवार को दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड हाई पहुंच गए हैं। इस समय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर जा चुकी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखें पूरी रिपोर्ट और जानें किन महानगरों में पेट्रोल का और डीजल का क्या है दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 दिन के विराम के बाद मंगलवार को फिर बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोल का भाव दिल्ली में पहली बार 87 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 1 साल से ज्यादा समय के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।
बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $61 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है, जो कि 24 जनवरी 2020 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल का भाव दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 33 पैसे, मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 35 पैसे, मुंबई में 37 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोल के दाम बढ़कर प्रति लीटर दिल्ली में 87 रुपए 30 पैसे हो गए हैं, कोलकाता में 88 रुपए 63 पैसे हो गए हैं, मुंबई में 93 रुपए 83 पैसे हो गए हैं, वहीं चेन्नई में 89 रुपए 70 पैसे हो गए हैं। और अगर डीजल के दाम की बात करें तो डीजल की कीमतें प्रति लीटर दिल्ली में 77 रुपए 48 पैसे, कोलकाता में 81 रुपए 6 पैसे, मुंबई में 84 रुपए 36 पैसे और चेन्नई में बढ़कर 82 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ तेल की मांग बढ़ने की उम्मीदों से दाम में तेजी बनी हुई है, जिसे तेल के उत्पादन में कटौती से सपोर्ट मिल रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.